खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। तीसरी में सगे भाइयों की हत्या व गाँव में युवक के संदेहास्पद मौत मामले के बाद बाबूलाल मरांडी पहुंचे दोनों पीड़ित परिवार के घर। शोकाकुल परिजनों का बंधाया ढाढ़स, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जिला परिवहन पदाधिकारी पर गिरिडीह जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने लगाया ट्रक मालिकों को बेवजह परेशान करने का आरोप। उपायुक्त को आवेदन सौंप की कार्रवाई की मांग। हिंदू जागरण मंच ने की प्रेस वार्ता, प्रशासन से कोविड गाइडलाइन के साथ श्रद्धालुओं को मंदिर जाने की मांग। वहीं धर्मांतरण समेत अन्य मुद्दों पर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और पति पत्नी में हुए अनबन के बाद पत्नी ने किया आत्महत्या का प्रयास। गंभीर हाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव में कराया भर्ती। पुलिस भी कर रही है मामले की पड़ताल। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। पदना टाड़ के अंशु व चंदन बर्णवाल की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह घटना अति दुखद घटना है। एक ही परिवार के घर से 2 बेटों की मौत हुई है। मुझे अफसोस है कि सही समय पर सही जानकारी दी जाती तो निश्चित रूप से विशेष पहल करते। मुझे जानकारी मिली थी कि दोनों भाई लापता हैं, जिसके लिए मैंने गिरिडीह एसपी से बात की थी। आज जो बातें बताई कि वह जानकारी पहले नहीं मिलने का अफसोस है। अब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए झारखंड के डीजीपी व बिहार के डीजीपी व मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जल्द ही घटना में संलिप्त आरोपी जेल जाएंगे। हम लोग बताए तो हम एसपी से बात किए, लेकिन ये क्लियर कट ये नहीं हो पा रहा था कि मामला क्या है। नहीं होता कि लापता है, मतलब ये नहीं था कि अमुक आदमी ने ऐसा ऐसा हुआ, तो ये पता नहीं चल रहा था, खाली लापता है। पता 2-3 दिन से तो ये लोग भी न पता चला के मतलब आगे जैसे हम घर गार्जियन को ना ले। नहीं, पहले हमें सूचना मिली थी, अपने जो कार्यकर्ता है वही सारे लोगों ने हमको बताया कि ऐसे ऐसे 2 लड़के लापता हुए। तो एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार हमने यहाँ के सीनियर एसपी से बात की थी उस समय कि लापता। आज जिस प्रकार से घटना की जो जानकारी मिली, तो अगर शायद उस प्रकार की जानकारी प्रारंभ में ही हमें मिल जाती तो शायद और थोड़ा सा बढ़िया से बात कर पाते। तो लापता होता है तो लापता की तरह ही लोगों की खोजबीन होती है, जैसे एकदम पॉइंटेड करके कि अमुक आदमी ने इन दोनों को बुलाया है, बुला करके और उस दिन से लोग गायब है, तो उस टाइप के लोग बताता तो फिर हम लोग उस टाइप से बात करते। तो हमें आज भी अफसोस है कि अगर उस वक्त हमें इस प्रकार की जानकारी मिल जाती ठीक से, तो फिर उसी प्रकार से बात करते। तो मुझे लगता है कि शायद जिस वक्त जो प्रभाकर या क्या नाम बताया लोग पकड़ के लाया था, तो शायद वो और जाते। सर ये हो अभी हमने जमुई के एसपी से वहीं से बात की है, तो जमुई के एसपी ने कहा कि बाकी जो संलिप्त थे वो लोग भी पकड़ा गए, वो भागे हुए। उसके लिए उन्होंने कहा कि डीएसपी के नेतृत्व वो लोगों ने टीम भी बनाए हुए हैं, और उन्होंने हमें कहा कि सर हम लोग जल्दी ही जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको भी हम लोग पकड़ करके अंदर करेंगे। होगा तो राज्य के बिहार में भी डीजी से बात करेंगे। एसपी से हमने बात किया है, क्योंकि बाद में यहाँ भी जो अपहरण का केस लोगों ने किया है, तो यहाँ की पुलिस भी सक्रिय हो, तो हम पहले मांग कर चुके हैं। सरकार को हमने पत्र भी लिख चुके हैं।
जैसे ही जानकारी मिली थी उस समय ही इस काम को हम कर चुके हैं। चूँकि अचानक अगर दो जवान बेटे की इस प्रकार से हत्या हो जाए तो समझ सकते हैं कि परिवार की हालत क्या होती है। तो पहले ही जांच किया है। ये हकीकत तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई सरकार को उसमें जांच करनी चाहिए। गांवा थाना क्षेत्र के मालदा तिवारी टोला निवासी उत्तम तिवारी के विगत दिन चरकी जल स्रोत के पास संदेहास्पद मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी बुधवार को मालदा पहुंचे। इस दौरान मृतक के मां व परिवार से बेटे की मौत के बारे में विस्तार पूर्वक सुने और उन्हें न्याय दिलाने के साथ साथ हर संभव मदद का आश्वासन भी दिए। मौके पर उपस्थित मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और उसी लहजे में उन्होंने अपने बेटे की मौत का वृतांत बताया। साथ ही आरोपियों को सजा दिलाने व निर्ममता से हत्या के कारण जानने की मांग की। परिजनों ने श्री मरांडी से न्याय की गुहार लगाई है। फोन किया बेटा ये लोग कहाँ गया था बताएं? चरखी तर है एगो डैम चरखी जाइएगा ना सर, जाने के बाद राइट साइड में एक रास्ता गया हुआ है, डोमनी जगह के नाम चांदनी झरना। लेकिन इतना भयानक जंगल है वहाँ, अगर सिंगल आदमी जाता है ना तो डर लगता है, दिल में खौफ लगता है, वैसा भयानक जंगल है। हाँ, खोजबीन सब 500 आदमी था, मुखिया जी से खोजे, किनारे जाके देखते हैं तो पहाड़ के किनारे हाँ सब खोज रहा है। मुखिया जी देखा बहुत ना मिला तो कैसे सब पैर से गया सर, तो धुड़िया में पथला में गिरा दिया सर। अच्छा मुखिया जी खाना थोड़ा पानी तक नहीं बच्चा को पेट में कुछ भी नहीं निकला, देन दे रहा था बच्चा, लेकिन मार दिया सर, हाथ तोड़ दिया। ये घटना जवान कोई लड़का 10 उंगली तोड़ दिया उसका, माँ की हाथ तोड़ दिया था, ऐसे कि खड़ा था वहाँ पे सब तोड़ दिया। हम लोग खाना खा नहीं सकते हैं घर में। कहाँ रह गए भाई, फोन स्विच ऑफ बतवे लागल, फोन लगे स्विच ऑफ तो कहीं ना, फिर चलिए तो मैंने कल को आके घर में स्विच लगी। तीनों माँ बेटा ने खाना के लिए चलिए बेटा जखने कौन थे तो सूट हम कहाँ जी थी। और 3:30 बजे टाइम ये लो दिलीप के आए, दिलीप का आए ये लो तो बोल रहे भाभी एक हाँ, तब बोल कहाँ गलो उत्तम, चलिए बाबू उत्तम करने के लिए खोजे नहाए के लिए नदी हो से नहाए हो से खोज के फोन सूचे बताओ, तब बोल फोन सूचे बतबो से देखने 4-6 लड़का ने 7 लड़का ने गिलो नहाए ले, कहली कहाँ हो, बोल से वहाँ डोभा थी चरखी के डोभा, कहलिए से की होले बाबू से सब आ गलो और एक नहाए, कहलिए हमरे बेटा बात हो तुम वही डूब के मर गलो, बोलना ना दोसर बात है। तो हम खाली पीटे लगलिए, जैसे खोज के तक गले खाली पीटे लगलिए, तो कहलिए शक्ति तिवारी है, शक्ति तिवारी के गलिए तो शक्ति तिवारी सुतल खटी है, सकता निकल आए रे तो आ गली हमारे बेटा कहाँ रख ली से ला कहाँ धक्कल के चले नहीं तो झरना में बोलना ना 10 बजे मेरा मिलल ना, कहलिए 10-12 बजे तो घर खोजे ले लियो ना हालो, हाँ तो कोई 10 बजे मिलल ना, बात क्यों से बता। तो दिलीप तिवारी है बोल कि अरे रे कहे ना लो तो जो जब तो पूरा बिहार लो तो कहे ना लो, मतलब डांटे दबारे लगले हम छुड़ा दल को, हम कांदी पीटे ले गाड़ी खोजे ले देखना है कहाँ है कहाँ है। तो जब तक गाड़ी कर लिए जीतू महापुरी बलोरो वाला और सुमित तिवारी लेके जा लगले, तब तक हमने वहाँ चरखी गए तो 200 मोटरसाइकिल वहाँ लगल, छोटो पाड़े मुखिया जी मोहन तिवारी और सब हर आदमी लोग पहचाने ना कर लिए, सब आदमी लगल हो तो आधा जंगल हम जब गली वो रास्ता में जाहे कर लिए, इन्हें काटा इन्हें कुछ इन्हें काटा, किसी तरह से आधा दूर गली जल्ले तभी दोनों लड़का नवरत्न कन्हैया हमारा हाथ पकड़ के कहले भाभी ना पारवा जल तो से लहा साहब ले भाभी तो चलो घर, और छोटो पाड़े और मुखिया जी दोनों बोला हम इंसाफ याद हो तो घर जाए, तो हम किसी तरह ठेल के हमारे बाहर निकाल लगे, तो हम आवे लगलिए, लाने वाला कन्हैया पीछे बैठा ला बुकारी तिवारी हमरा लेके आ गलो घर ले आ गलो कहाँ लिए पिटलियो, फिर कहाँ पीट के जब कहलिए कहाँ आइले कतिपुर लहा से ले तब पता चले वहाँ जाके हमने घेर लगी नीचे,
वो रास्ता विसंती का रास्ता के गिर के खड़ा हो गलियो। कल को पुलिस लाश ना दो तो से ले जीतो कहली बप्पा हम बेटा देखबे ना देखियो होते रास्ता कहीं लिखे देखे ना पार लिए। तब तक बढ़ा लियो, तब तक पियो अरविंद तिवारी थाना चले गए। आज जा करके वहाँ पे आकर कि बस घर में हमारा पथराव कर रहा है, लाठी चला रहा है। वो लोग से देखिए चलिए पुलिस तो आ गलो। आइलो पुलिस आके यहाँ धमकाए लगलो सबके। तो सब आदमी बोल के ना ओकर बेटा मर गला, बेटा मार के तो आइल ओकर घर से किया हो यहाँ कोई हो। तो हम वहाँ हरी पाए टोला में अब वहाँ मुखिया जी की पत्नी हो, सारा मतलब जितना औरत है सबको उधर से तो मुखिया जी तो कहली भैया अब बोल की करबे जे होलो से हो गलो से अब इंसाफ तो दिए भाई, अब जे प्रशासन के हाथ में है जरूर इंसाफ दिए भाई। चलिए ठीक हो। आइलो लास्ट करीब 9 बजे, हाँ 9 बजे रात के हम वहीं बैठल रहे। आइलो कैसे हाँ नीचे रोड में हम वहीं बैठल रही। कहली किसी काम जीवन करो जीवो बेटी के साथ आइले। ट्रैक्टर में हमारे बच्चा आइले हाँ वहाँ से आगे प्रशासन गाड़ी एक पीछे ट्रैक्टर एक पीछे आरो को हम ट्रैक्टर में चढ़ गए। हमारा चढ़े ना तो प्रशासन हम जबरदस्ती चढ़ गई और 3-4 लड़का नीचे लगना हम उतरबे चल कहली ना हम ना उतरबे हमारे बेटा चल गया हम उतर की करबे। कहाँ से प्रशासन ने अच्छा जाने दो इसको और कोई नहीं जाएगा इसको जाने दो। हमारे साथ में कारू तिवारी, सुमित तिवारी और वो उगनी देवी 3 आदमी साथ में गलो। ट्रैक्टर में बिक्की तिवारी हम सब साथ में गलिए थाना जाके प्रशासन गाड़ी लगा दो। तो हम फिर उतर के सब वहाँ बैठ रही चबूतरा पर करीब हमने 10-15 आदमी हमारे बाप लोग मोहन तिवारी और इधर कितना लड़का गिल्लो सब आदमी बैठा रही। रात भर बैठा लियो तो से कर लियो। पति के अपन हम फोन कर लियो तबे नहीं जीबे हम तब 2:30 बजे रात के। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री मरांडी ने कहा कि वे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिल सके। देखिए जिस प्रकार से अभी जो लोगों ने बताए तो इससे तो एकदम स्पष्ट लगता है कि उनकी हत्या और अब हम राज्य के या जिला के भी पुलिस पदाधिकारी से आके हम बात करें ताकि जिन लोगों ने भी अपराध किया एक भी अपराधी नहीं छूटनी चाहिए, सबको पुलिस पकड़े और सबको सजा मिलनी चाहिए। उसकी हमारी ओर से पूरी कोशिश होगी, अब कोशिश प्रयास रहेगी। सर इसके अलावा पीड़ित परिवार को मुआवजा की राशि भी कुछ भुगतान की सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मौके पर जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी, भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता अमरदीप निराला, महामंत्री मुन्ना सिंह, विशाल राणा, मनोज सिंह, दिलीप बर्नवाल, अजित शर्मा, पवन सिंह समेत कई उपस्थित थे। जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा गिरिडीह जिला परिवहन पदाधिकारी से जुड़ी शिकायतों का एक आवेदन गिरिडीह उपायुक्त को देकर कार्रवाई की मांग की गई है। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुमित गौरव उर्फ कंपू यादव ने गिरिडीह के परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि गिरिडीह की लोकल गाड़ी मालिकों को नाहक ही परेशान किया जाता है। कहा कि कई बार आग्रह किया गया कि लोकल गाड़ी मालिकों को बेवजह परेशान नहीं करे, मगर इनके द्वारा बेवजह गाड़ियों को जब्त कर ये कुछ न कुछ खामी निकाल कर फाइन कर देते हैं। वहीं फाइन से जुड़ा रसीद या पर्ची ट्रक मालिकों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। आरोप लगाया कि परिवहन पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लुप्त हो चुके हैं, इनके ऊपर जांच कर कार्यवाही हो, अन्यथा ट्रक ऑनर एसोसिएशन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। आवेदन सौंपने वालों में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेश साव, महेश साव, उप सचिव नरेश यादव, अली हसन खान, अमित गुप्ता, त्रिलोकी सिंह, राजेश कुमार, नागेश्वर यादव, बिरजू यादव समेत अन्य मौजूद थे। आज हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय को
गिरिडीह जिला परिवहन पदाधिकारी श्री रोहित कुमार सिन्हा के किए गए कारनामे की शिकायत के संबंध में एक आवेदन जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन गिरिडीह के द्वारा उनके डेलीगेशन के द्वारा माननीय उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ लगभग आज से 3-4 महीने से गिरिडीह डीटीओ जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा स्थानीय ट्रक मालिकों को अवैध रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने कई बार विनती किया कि आप लोकल और स्थानीय वाहन को कम से कम सर बेवजह के परेशान मत कीजिए। और ये दिन प्रतिदिन अपने अड़ियल रवैये के कारण प्रतिदिन सप्ताह में 10 दिन में लोकल कई ऐसी स्थानीय गाड़ी है जिसको बेवजह ये जब्त करते हैं और कुछ न कुछ धारा उस पर चढ़ा देते हैं और फाइन कर देते हैं, और जिसका कोई रसीद उपलब्ध नहीं कराया जाता है गिरिडीह के ट्रक मालिकों को, ना उसका कोई पर्ची उपलब्ध कराया जाता है और ना फाइन का कोई हम लोगों को रसीद उपलब्ध कराया जाता है। इससे सीधे तौर पर होता है कि ये यहाँ के जिला परिवहन पदाधिकारी भ्रष्टाचार में एकदम विलुप्त हो चुके हैं, और ऐसे परिवहन पदाधिकारी को हम लोग गिरिडीह से माननीय उपायुक्त महोदय और परिवहन सचिव झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ से अविलंब गिरिडीह से स्थानांतरित किया जाए, ताकि यहाँ पे बार बार लोकल मालिक को परेशान ना किया जाए। ऊपर से जब हम लोग इनसे बोलने आते हैं तो बोलते हैं आपके गाड़ी के साथ में हम लोग आपके ट्रक को जब्त भी करेंगे और आप लोग को भी जेल भेजेंगे, झूठा मुकदमा में फंसाने का हम लोगों को धमकी भी देते हैं। अगर माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा और झारखंड सरकार के परिवहन सचिव के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग गिरिडीह शहर का चक्का जाम करने का काम करेंगे और लगभग 5000 हमारे जिले के पूरी की पूरी गाड़ियां रोड पर आने का काम करेगी। हिंदू जागरण मंच के द्वारा बुधवार को शहर के बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री महेश्वर नाथ और संगठन मंत्री तिरेश पांडे ने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा, जबकि मौके पर मंच के जिलाध्यक्ष शिव शक्ति शाह, जिला मंत्री मुकेश पंडित, विधि प्रमुख अमर ज्योति सिन्हा आदि मौजूद थे। इस दौरान सावन मास में कांवड़ यात्रा बंद करने की निंदा करते हुए मंच सदस्यों ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के इशारे पर कोविड-19 के अनुपालन में सिर्फ हिंदू मठ मंदिरों पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि अन्य को छूट दिया गया है। कहा कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें मंदिर जाने से रोका जा रहा है, जो कि अन्याय है। प्रशासन से मांग किया गया है कि वैक्सीन ले चुके लोगों को उन्हें गाइडलाइन के तहत मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन कराने दिया जाए। वहीं अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताया गया कि धर्मांतरण का खेल हिंदू जागरण मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू जागरण मंच गिरिडीह जिला की एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें जैसा कि आप लोग के माध्यम से भी सबको पता है और सरकार का नियमन आया है कोरोना को देखते हुए कि जो लॉकडाउन था उसका हटने के बाद मंदिर के कपाट खुले, लेकिन जो सबसे पवित्र मास है सावन हिंदुओं का, उस सावन मास के आते आते और जिस प्रकार से मंदिरों में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन कांवड़ यात्रा के आड़ में, कांवड़ यात्रा के रोक के आड़ में श्रद्धालुओं को भी नहीं प्रवेश देना मंदिर में एक प्रकार का तुष्टिकरण का बहुत भयावह स्वरूप दिखाई दे रहा है। हम ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के पालन में स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लिया है तो ऐसा श्रद्धालु, ऐसा भक्त मंदिर जा सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है। तो उस दर्शन को रोका क्यों जा रहा है? कांवड़ यात्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं करेंगे। आप वैक्सीनेशन के साथ, मास्क के साथ, डिस्टेंस के साथ मंदिर में प्रवेश को क्यों रोक रहे हैं? देखिए, ये बात इतर नहीं है कि जितने और भी हिंदुओं के धर्म स्थल को छोड़ करके जितने धर्म स्थल हैं वहां पर अनदेखी की जाती है कोरोना गाइडलाइन की, वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
वहां सारे नियमन शिथिल कर दिए जाते हैं। लेकिन जब हिंदुओं की बारी आती है तो उनके पर सारे कानून, जैसे वो ठेका ले रखा है हिंदू समाज ने, अरे ठेका हम तो ले ही रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन का ठेका ले रहे हैं, ना कि हमको मंदिर से बाधित किया जाए, हम मंदिर के भगवान के दर्शन से हमको बाधित किया जाए। ये सावन मास है, ये मौका मिलना चाहिए। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं। दूसरा हमारा मांग है, ये तो मांग हो गया धर्मांतरण। ये जो आपको हमारा संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर जो 30 का बीच का खेला है, इसका दुरुपयोग हो रहा है और पूरे जगह से खबरें आ रही है, मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं, खासतौर पर हिंदू समाज, वनवासी समाज, आदिवासी समाज, जो हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है, वैसा समाज, इनमें धर्मांतरण चल रहा है। मैं साफ साफ धर्मांतरण का किसी भी स्तर में विरोधी हूँ। हिंदू जागरण मंच में ये नहीं कि केवल हिंदुओं के धर्मांतरण का विरोध है, मैं तो साफ साफ कहता हूं कि सरकार को चाहिए कि किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति को बहका फुसला करके किसी दूसरे धर्म में कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं, नहीं तो इससे समाज में बहुत बड़ा एक असंतोष का भाव फैलेगा, भय का वातावरण बनेगा और जो समग्र सर्वधर्म संभाव की बात आती है, स्नेह की बात आती है, उसे फूट पड़ेगा। इसीलिए मेरा साफ कहना है, कोई भी व्यक्ति प्रयास कर रहा हो किसी को किसी में कन्वर्जन करने का, वो बंद होना चाहिए। ये हिंदू जागरण मंच का मांग है। तीसरा हमारा, ये दोनों बिंदुओं पर हम उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा मांग है कि जो सड़क पर सावन मास हो या कोई मास हो, उस सड़क पर जो खुलेआम बधशालाएं चलती है, हम गोवंश के रक्षा के समर्थक हैं। हम मानते हैं कि कोई भी बड़े पशुओं का वध नहीं होना चाहिए। साथ साथ में हम ये भी मानते हैं कि कोई भी पशु जिसको वर्जित नहीं किया गया है कानून के हिसाब से वध होने से, उन पशुओं को भी खुलेआम काटना, जिस रास्ते से बच्चियां जाते हैं, बच्चे जाते हैं, नौनिहाल जाते हैं, आस्तिक जाते हैं, जैन समाज का बहुत बड़ा स्थल है, इस सब जगह पर अगर खुलेआम मुर्गे बकरी ये रोड पर कटेंगे मिलेंगे, इससे धार्मिक भावना और आस्था को ठेस पहुंचता है। और सरकार का कानून है, नियम है कि उसको बंद किया जाए, उनको वहां से हटाया जाए, ये हमारा मांग है। और साथ साथ उन स्कूलों में अल्पसंख्यक के नाम पर चलते हैं और वहां पर एक धर्म विशेष का प्रचार किया जाता है, दूसरे धर्म के प्रति अविश्वास बच्चों में भरा जाता है। इस पर निगरानी होनी चाहिए और इसके लिए हम अपने टास्क समिति भी हिंदू जागरण मंच बनाएगा और प्रत्येक स्कूल की जांच करेगा कि आर्थिक दोहन हमारा और हमारे धर्म पर, आस्था पर अविश्वास पैदा करने का ठेका ले रखा अल्पसंख्यकों को, ये स्कूल को ये नहीं चलेगा। विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार ने बुधवार को नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 बिशुनपुर जगपतारी क्षेत्र का दौरा किया। विधायक ने स्थानीय कार्यकर्ताओं और नगरवासियों के साथ क्षेत्र के सभी गलियों का दौरा करके नली, बिजली, पानी व्यवस्था सेवाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं पर जल्द ही काम शुरू करने का भरोसा दिया। दौरे के क्रम में विधायक ने सभी तरह की टूटे फूटे सड़क व गली का सर्वे कर प्रस्ताव बनाने की जिम्मेवारी नगर निगम के इंजीनियर एवं वार्ड पार्षद को सौंपा है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर प्रस्ताव पर सरकार से बात करके काम किया जाएगा। वहीं जगपतारी में उन्होंने तालाब में गार्डवाल बनाकर छठ घाट एवं सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव बनाने को कहा गया। इसके साथ ही गलियों के जर्जर बिजली तार का विभाग के एसडीओ को सर्वे करने को कहा गया। इस दौरान कई जगह पर गंदा पानी आने की शिकायत मिली, जिस पर विधायक ने पाइपलाइन को चेक करने हेतु नगर निगम के पेयजल आपूर्ति विभाग के जितेंद्र को कहा है। साथ ही कई अन्य तरह के समस्याओं पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। दौरे के क्रम में नगर निगम के इंजीनियर अजीत कुमार, वाटर सप्लाई से जितेंद्र, बिजली विभाग के जेई सत्येंद्र, वार्ड पार्षद पप्पू मुस्तफा, हारून, अजीत कुमार पप्पू, प्रमिला मेहरा, अफसाना, रॉकी सिंह, बंटी केडिया, राजेश कुमार, मनहाज मिर्जा, मुख्तार मासूम, निसाद, मुस्लिम मियां, अजहर आलम, प्रदोष कुमार, गोपाल शर्मा, जाकिर शेख समेत वार्ड के निवासी मौजूद थे। गांवा हाट बाजार में बुधवार को बाजार में खरीदारी करने आई एक महिला के थैले को काटकर उचक्कों ने दिन दहाड़े 15,000 रुपए की चोरी कर ली। इस संबंध में गांवा थाना क्षेत्र के चेरवा निवासी
हीरो मिस्त्री की पत्नी चमेली देवी ने बताया कि वह गांवा बाजार स्थित इंडियन बैंक के एक बीसी से 20,000 रुपए की निकासी कर गैस एजेंसी के पास पूर्व से बकाया 5,000 रुपए देने के बाद 15,000 रुपए को झोला में रखकर खरीदारी करने के लिए बाजार तरफ गई। इसी बीच किसी ने झोला में ब्लेड मारकर सारे रुपए की चोरी कर ली। घटना के बाद महिला का रो रो कर बुरा हाल है। नाम जाने भी दे दिया है। कैसे चोरी हुआ है? पता नहीं, ये झोल में कर लिया। कहाँ पे चोरी हुआ? जो गैस में भरा है तावा कर छूट गया था। गैस एजेंसी के पास कितना पैसा था? 15,000। कहाँ से लेकर आ रहे थे पैसा? यहाँ 20,000 जाके मैं देखो बीसी से। हाँ। झारखंड धाम में मंगलवार को कोरोना काल में बेहतर सेवा के लिए खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के पदाधिकारियों को नागरिक मंच द्वारा समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में खोरी महुआ के एसडीएम धीरेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि कर्तव्य पालन में कोताही नहीं करना चाहिए। कहा फर्ज के लिए कुछ भी करने की इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करना हर नागरिक का फर्ज है। कहा कि हम नहीं संभले तो तीसरी लहर तय है। कहा कि कोविड काल में जितने लोग मेहनत किए वे धन्यवाद के पात्र है। सम्मान समारोह में पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, बीडीओ जमुआ अशोक कुमार साव, हीरोडी थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे, पर्सन ओपी प्रभारी अभिषेक रंजन को कोविड काल में जनता की बेहतर सेवा एवं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में नागरिक मंच के अध्यक्ष सुधीर द्विवेदी, उपाध्यक्ष मनोज पंडा, सचिव सुभाष पंडा, महासचिव परमेश्वर यादव, कोषाध्यक्ष अनुज वर्मा, प्रधान समिति के कोषाध्यक्ष नरेश पंडा, अध्यक्ष कृष्णादेव पंडा के अलावे परमेश्वर यादव, प्रदीप सिंह, दशरथ वर्मा, सुरेश वर्मा, आशुतोष वर्मा, बजरंग लाल राणा, योगेश पांडे, सूर्यकांत वर्मस, विवेकानंद सिन्हा, राजेश वर्मा, विवेक कुमार, अवधेश सिंह, सुमन वर्मा, रामानंद सिंह, कैलाश साव, वकील विश्वकर्मा, किशोर पंडा, नकुल पंडा सहित कई लोग थे। कुछ सुनने से करेंगे, कहीं बैठने से करेंगे, किसी से बात करना करेंगे, किसी से करीब जाने से करेंगे, लेकिन देवानंद महादेव की असीम कृपा हम सब पर रही कि हमारा क्षेत्र जो बाबा के परम भक्त हैं उनको कोरोना ने छुआ। क्या बोल रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। कई लोग हमारे बसंत जी जैसे गाँव में, यहाँ भी कई लोगों को पता नहीं चल पाया होगा। कई लोगों को कोरोना ने लीड लिया। हमारे इस छोटे से बैच के हमारे दो पदाधिकारी नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि की तरह से कहा जाए देनी चाहिए। इन्होंने वीडियो के बारे में सरकार जी का, और हमने भी माना है कि जब वह वीडियो लेने क्षेत्र होता है तो उन पर ज्यादा बात करना होगा। उन्होंने हमेशा काम किया और हमेशा कोई ऐसा आंध्र प्रदेश का आदमी, गुजरात का एक दो जगह का आदमी, मध्य प्रदेश का आदमी, बंगाल का आदमी, जो बिहार का आदमी, ये 5 स्टेट का मुझे याद है कि कोई चट्टी में था, कोई डोरंडा के पास था, अलग अलग जगह पर, कोई बाजार में था मध्य प्रदेश का। तो ऐसे करीब 150 से 200 लोग ऐसे थे जिनका घर इस स्थिति से बाहर था। आप लोगों के संबंध परिवारों ने अनाज मुहैया कराया, तो 10 किलो अनाज और 5 किलो चीनी और तेल और मसाला इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो उस समय 10 दिन या 15 दिन का उनके भोजन का प्रबंध करना आपके सहयोग से संभव। आपकी आंखें अच्छी हैं। गांवा थाना क्षेत्र के मंजनी निवासी गोपाल स्वर्णकार व उसकी पत्नी काजल कुमारी के बीच बच्चों को लेकर बुधवार को मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद उक्त महिला ने 2 बार फंदे से झूल जान देने की प्रयास की।
हालांकि दोनों बार पति व परिजनों के तत्परता से महिला का जान बचा लिया गया और वह अस्पताल में इलाजरत है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला के पति व परिजनों ने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच विवाह के 1 साल बाद से ही कहासुनी चलती आ रही है और कई बार महिला घर से भागने की कोशिश भी कर चुकी है। मंगलवार से पति पत्नी के बीच बातचीत बंद था, जिसके बाद बुधवार को दोनों के बीच बच्चों को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट पर आ गई और पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, मगर परिजनों की तत्परता ने उसे बचा लिया। पहली घटना होने के कुछ देर बाद ही पत्नी दुपट्टा के सहारे पुनः फांसी लगाने की कोशिश की, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय ग्राम प्रधान अजीत चौधरी को दी गई। इसके बाद उन सभी ने मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ा और दुपट्टा द्वारा लगाए गए फंदे से झूलता पाया। उन्होंने तुरंत ही महिला को उतारा और आनन फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा भेज दिया, जहां महिला का उपचार किया जा रहा है। बता दें कि महिला की शादी 3 वर्ष पूर्व मंजने निवासी गोपाल स्वर्णकार से हुई थी। महिला की एक 1.5 वर्षीय बेटी भी है। इधर घटना के बाद थाना प्रभारी सूरज कुमार ने भी अस्पताल जाकर परिजनों से पूछताछ की और घटना के संबंध में जानकारी ली। फार्मेसी में होगा। मेरा नाम गोपाल वर्मा है। मैं महीने का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का नाम काजल कुमारी है। मेरा घर में करीब शादी के 1 साल बाद से विवाद। आज क्या हुआ तो बताइए। आज मतलब छोटी सी बात है। घर में ये बोली कि मैं मायके जाऊँगा। मैं बोला ठीक है चला जाना। तो उसी की वजह से कुछ और बात हुई, तो कल की बात से कल से हमसे बात ही नहीं हुआ। आज सुबह में बच्चा ये रो रहा था। बच्चा रोने मतलब टीवी देख रहा था, तो मैं बोला इसको कि चलो बाहर खेलना, क्या बार बार टीवी देखती रहती है। तो बच्चा हमसे जिद किया कि मैं गाड़ी पर घूमूंगा, तो मैं उसको गाड़ी पर बाजार तक घुमाया। उसके बाद घर आया तो बोलता है, बच्चा बोला कि नहीं मैं शादी में जाऊंगा। तो मैं बोला अभी शादी है ही नहीं तो कहाँ जाएगा। तो उसको बहुत समझाया, बहुत फुसलाया, नहीं मानी। तो हम गुस्सा में आके बोले जाओ माँ के पास रहना। माँ के पास गए तो माँ के पास भी रोने लगी। रोते 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 माँ मतलब गुस्सा हो गई। 2 दिन लपड़ वो भी लगा दी। मैं सोचा कि मैं गुस्सा में हूँ, उसको दे दूंगा तो वो संभालेगा, लेकिन वो भी 2 दिन लपड़ दे दी। उसके बाद मैं कोई काम से चापाकल की बगल में गया, बच्चे वहाँ टॉयलेट कर रही थी। उतने पर वो और मैंने अल के बल बोलने लगी। मैं बोला चुप रहती है कि नहीं, तो वो पड़ा पर और गलत शब्द बोलने लगे। उस पर मैं 1 लपड़ दे दिया। मैं जब दिया तो वो भी मतलब हमको 1-2 लपड़ दे दिए। इतना पर गुस्सा हो गया तो उसने पर थोड़ा मोड़ा मारपीट हो गई। इसके बाद वो मतलब 2 जगह पर फांसी लगा ली, एक कल के अंदर और दूसरी बार जब वहाँ से निकाले तो वो छत के ऊपर रूम है, वहाँ पर जाकर निकाले। वहाँ पर भी किसी तरह से निकाले। वहाँ मुखिया जी और एक और घर के बगल में अजय विश्वकर्मा है, वो सब कुछ देखे। और क्या इससे पूर्व भी झगड़ा हुआ था? हाँ, इससे पूर्व भी झगड़ा होता है आप लोग के बीच? हाँ, इससे पूर्व भी झगड़ा होता है? पहले भी कभी कभी छोटा मोटा माँ पिताजी सबसे हल्का फुल्का होते ही रहता है। इसके लेके 3-4 बार ये फांसी लगा चुकी है। 4 बार, चौथा बार है। मेन वजह यही झगड़ा छोटा छोटा बात को होता है। छोटी बात के लिए बड़ी लड़ाई बना देती है। मर्दनवा कह बेटा समझो कि नहीं हम तो नहा रही है और जनिए मैं की बोल रहे बेटवा हमार और लपड़ थप्पड़ 2 काला पर करे लगे। हम छोड़ते छोड़ते एकदम हाल गिर पड़ गए। एकदम इतना जोर चोट लग गया पीछे कुछ के बहुत परेशान करो बेटा। 1 से 10 बार। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? किस बात ले बुतारुआ निशान कची तो बेल ले बेटवा हम। अच्छा बाप है नहीं बोल सको बेटा। तो उसे फांसी लगा ली? हाँ हाँ, वो मारा पीटी करके और फांसी लगा ली। तो झगड़ा बराबर होते रहता है? हाँ हाँ, बराबर होते रहो बेटा, बराबर। तो कभी फांसी लगा ललको, कभी घर से भाग गलो, कभी एकदम मर्द के चाहबे न करे। हमें सास ससुर के चाहे एकदम न चाहे। हम लोग हमने सबसे बोल चाल ना करे। सास ससुर से बातचीत नहीं है? ना सास ससुर की बात। कोरोना
कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों से बच्चों की पढ़ाई पर काफी बुरा असर पड़ा है। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा से पूरी तरीके से कट चुके हैं। ऐसे बच्चों के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा के आदेश से एसपी अमित रेणु ने उपकरण बैंक की जानकारी देते हुए आम लोगों को सहयोग देने के लिए अपील जारी की है। वहीं उनके आग्रह पर जिले भर के थाना व ओपी में उपकरण बैंक शुरू हो गया है। इसके तहत लोग अपनी पुरानी और इस्तेमाल ना होने वाले मोबाइल और टैबलेट को थाने में जमा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बेंगाबाद थाने में स्थानीय पत्रकार जगन्नाथ मंडल ने जेडी फाउंडेशन के तरफ से एक टैबलेट डोनेट किया। मौके पर इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने इसको लेकर श्री मंडल का आभार जताया। साथ ही अन्य लोगों से भी उपयोग में नहीं आने वाले मोबाइल व टैबलेट दान देने की अपील की, ताकि गरीब मेधावी छात्रों के बीच इसका वितरण किया जा सके। वहीं मौके पर जगन्नाथ मंडल ने कहा कि आगे भी जेडी फाउंडेशन द्वारा छात्र छात्राओं की मदद की जाती रहेगी। हम विजुअल आज जेडी फाउंडेशन बेंगाबाद के ओर से श्री जगन्नाथ मंडल जी के द्वारा मैक्स टैबलेट डोनेट किया गया है, जिसे विधिवत कागजी कार्रवाई की जा रही है थाने में, और इनके द्वारा दी गई मोबाइल सुरक्षित रखा जा रहा है। यह डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार यह थाना स्तर से क्या कहता है डिजिटल उपकरण यंत्र का संग्रह की जा रही है। तत्पश्चात मेधावी छात्रों को विधिवत डोनेट किया जाएगा, ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। चले कि ये डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देशानुसार एसपी अमित रेणु के आदेश पर बेंगाबाद थाने में मोबाइल जो सेकेंड हैंड मोबाइल थे प्रतिभावन और छात्र छात्राओं के लिए जो देने थे थाने में लगातार जमा हो रहा था, जिसकी सूचना जेडी फाउंडेशन को भी मिली। तो जेडी फाउंडेशन के द्वारा प्रतिभावन छात्र छात्राओं के लिए टैबलेट अभी डोनेट किया गया है, और आगे भी जेडी फाउंडेशन हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार है, ताकि गरीब छात्र छात्राएं जो पठन पाठन से वंचित रह जाते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे छात्र छात्राओं के लिए जेडी फाउंडेशन हर संभव मदद करेगी, और मदद करने के लिए आज पहल भी प्रारंभ कर दी है। पुलिस महानिरीक्षक नीरज सिन्हा के द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजना टैबलेट और मोबाइल डिवाइस 4G 3G सेट जो बांटने का प्रोग्राम है, उसके तहत हम लोग जेडी फाउंडेशन के माध्यम से आज एक टैबलेट का डोनेशन हम लोग बेंगाबाद थाना परिसर में हमने किए, और आगे भी अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे डोनेशन के लिए, और लोगों को जन जागरूकता के तहत और भी हम लोग टैबलेट डोनेट करने का प्रयास करेंगे। डुमरी प्रखंड के पूर्व जिप सदस्य प्रशांत जायसवाल ने बुधवार को राजकीय बुनियादी विद्यालय डुमरी में चल रहे कोरोना निरोधी टीकाकरण का जायजा लिया। साथ ही स्वयं वैक्सीन का दूसरा डोज लेकर उपस्थित लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप पांडे से हुए टीकाकरण की जानकारी ली। पूर्व जिप सदस्य ने आम जनों से अपील की कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय टीका लगाना है। कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर प्रखंड के कुछ क्षेत्रों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो भ्रम व अंधविश्वास है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कहा कि वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है, इसलिए क्षेत्र के जो भी उपभोक्ता अब तक वैक्सीन से वंचित हैं, वह अपने क्षेत्र में लगने वाले टीकाकरण शिविर में या फिर डुमरी बेसिक स्कूल और बस स्टैंड समेत स्थित सामुदायिक भवन में टीका अवश्य लगवा लें, क्योंकि हम सबों की सतर्कता, जागरूकता व टीका ही इस अदृश्य बीमारी से बचाव है। उन्होंने लोगों से भीड़-भाड़ भरी क्षेत्र में जाने पर मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की अपील की।
आज वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम डुमरी प्रखंड में चल रहा है उसके कई केंद्रों पर जाकर मैंने देखा कि आम जनता को जो वैक्सीनेशन केंद्र की सरकार मुहैया करा रही है वह ठीक तरीके से उसकी सुविधा आम जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी क्रम में मैं बुनियादी बेसिक स्कूल में पहुंचा, जिसमें मैं पहुंचा उसमें 95 लोग आज कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन ले चुके थे और वहाँ के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत अच्छी संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन लेने का काम समुचित तरीके से चल रहा है। उसके साथ ही साथ कोरोना का टेस्ट भी किया जा रहा है और वैक्सीनेशन का भी काम किया जा रहा है। आज ये हम लोगों को सौभाग्य है देश का कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जैसे कुशल नेतृत्व में कार्य कर रहा है। आज विश्व में कहीं भी वैक्सीनेशन का फ्री में सेवा सरकार नहीं मुहैया करा रही, लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर आम जनता के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।